अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। तो लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल DFD डायग्राम्स। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन फेज। थर्ड हम पढ़ेंगे डाटा मॉडल्स। फोर्थ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। एंड फिफ्थ में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइंस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम। ये डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम्स क्या होती है, पीछे हम पढ़ के आए थे DFD डाटा फ्लो डायग्राम्स। तो डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम अब पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, दिस टाइप ऑफ डाटा फ्लो। ये क्या है, डाटा फ्लो की टाइप है। डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम्स की टाइप है। is used when we have to further explain the functionality of the processes that we showed briefly in the level 0 diagram। इसका क्या मतलब है कि जो हम लेवल 0 डायग्राम पढ़ के आए थे ना, उसको फर्दर उसमें जो है ना उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो उसके दरमियान उसके अंदर जो प्रोसेसेस थे उनको आगे फर्दर एक्सप्लेन किस में किया गया, डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम में। हमने जो लेवल 0 डायग्राम में कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, उसको आगे मज़ीद कहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है डाटा डिक्शनरी। तो डाटा डिक्शनरी क्या होता है, जिसमें डाटा अबाउट ऑल द डाटाबेसेस इन द डाटाबेस सिस्टम, कि जो तमाम डाटाबेसेस हैं उनका डाटा जो होता है वो डाटाबेस सिस्टम में रखा जाता है। डाटा डिक्शनरी में, डाटा डिक्शनरी में क्या रखा जाता है कि मेटा डाटा को, मतलब डाटा के अबाउट जो भी डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो होता है डिक्शनरीज में। डिक्शनरीज क्या होती हैं, ये क्या करती है, स्टोर ऑल द वेरियस स्कीमा एंड फाइल स्पेसिफिकेशन एंड देयर लोकेशंस। तो जो हमारे पास डाटा बेस होता है, उसका जो डाटा होता है उसको कौन स्टोर करता है, डिक्शनरी स्टोर करती है। कहाँ स्टोर करती हैं और क्या क्या स्टोर करती है, ये क्या करती है, तमाम फाइल स्पेसिफिकेशंस को स्टोर करती है और उनकी लोकेशन, उनको एक अलग लोकेशन में स्टोर कर लेती हैं डाटाबेस को, क्या, डाटा डिक्शनरी। और ये क्या करती है, इसमें क्या, दे आल्सो कंटेन इन्फॉर्मेशन को भी ये स्टोर करती है डाटाबेस की। और आगे जो है, प्रोग्राम्स यूज़ विच डाटा एंड विच यूज़र्स आर इंटरेस्टेड। और ये किसके बारे में इन्फो जो है उसको स्टोर करती है, प्रोग्राम्स जिनको डाटा जिनको यूज़र्स यूज़ करते हैं और जिनमें यूज़र्स को इंटरेस्ट होता है। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरीज। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी की आगे मज़ीद टाइप हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होती है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरीज। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं डाटा डिक्शनरीज की, विच आर अवेलेबल फॉर यूज़ बाय DBMS, जो कि अवेलेबल है किसके यूज़ के लिए, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट के यूज़ के लिए, विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस। आगे हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रिटी क्या होती है, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस एंड मैपिंग इंफॉर्मेशन अलोंग विद ऑल द डाटाबेस डिज़ाइन इंफॉर्मेशन लाइज इन द डाटाबेस स्कीमा। तो डाटाबेस को डिज़ाइन करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है और उनको डाटाबेस को मैप जो इन्फॉर्मेशन को मैपिंग होती है वो, और 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है ये सब किस में लाई करते हैं, डाटाबेस स्कीमा में। तो डाटाबेस स्कीमा क्या है, ये इंटीग्रेटेड टाइप है डिक्शनरी की, जिसमें हम क्या करते हैं, हम तमाम डाटाबेस की डिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन जो होती है स्टोर कर लेते हैं। डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करते हैं, इंटीग्रेटेड टाइप में, जो कि डिक्शनरी की टाइप है। सेकंड इसकी टाइप क्या है, फ्री स्टैंडिंग क्या है, ये सेकंड टाइप है डिक्शनरी की, क्या, फ्री स्टैंडिंग। तो फ्री स्टैंडिंग में क्या होता है, ये क्रिएट करती है एक किस्म के केस टूल्स। तो इसमें क्या होता है, केस टूल्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं किसमें, फ्री स्टैंडिंग में। और ये केस टूल्स क्या होते हैं, ये हेल्प करती हैं यूज़र की किसमें, डाटाबेस को डिज़ाइन करने में। तो ये वाले केस टूल्स जो होते हैं ये डाटाबेस को डिज़ाइन करने में यूज़र्स की हेल्प करते हैं। तो दोनों टाइप्स यही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। तो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये टास्क होते हैं, हमारे पास बहुत से टास्क होते हैं और उनके आगे उनका वर्क दिया होता है। जैसे हमारे पास टास्क नंबर 1 हो, टास्क नंबर 2 हो, और टास्क नंबर 1 में हमारे पास कितना वर्क दिया गया, कितने कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, और अगर हमने वो वाला वर्क कर लिया तो उस पर हम टिक कर देंगे। जितना जितना वर्क हम करते जाते हैं उन पर हम टिक करते जाते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज़ अ टूल अवेलेबल इन द डाटा डिक्शनरी। ये एक टूल है जो कि अवेलेबल है डाटा डिक्शनरी में, क्या, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। और ये हेल्प क्या करता है, इन फाइंडिंग एंटिटीज़ ऑफ द डाटाबेस, ये डाटाबेस की एंटिटीज़ को फाइंड करने में हेल्प करता है और उनकी एसोसिएशंस को। अगर हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स विल बी एक्सेस्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस्ड ऑब्जेक्ट।
एट्रीब्यूट्स जो कि एक्सेस ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं। आगे हम इसकी डायग्राम देखेंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स की। तो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स की क्या एग्जांपल है कि हमारे पास जैसे ये दिया हुआ ट्रांसक्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो जैसे हमारे पास ये है कोर्स दिया हुआ, इस पर टिक किया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, इसमें कौन कौन सा वर्क हो रहा है। जिस जिस वर्क में ट्रांसक्रिप्ट यूज़ होगा उस पर हम टिक करते जाएंगे। क्रॉस मैट्रिक्स का क्या मतलब है, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स का भी यही मतलब है कि जो भी हम टास्क करते हैं उस पर हम टिक करते हैं कि ये वाला वर्क हो गया। जैसे यहाँ पे सेमेस्टर कार्ड दिया, हाँ सेमेस्टर रिकॉर्ड दिया गया है, तो इसमें क्या है, इसमें जो सेमेस्टर रिकॉर्ड में लाइक उसकी डेट शामिल है, उसका फादर नेम, उसका क्या क्या, तो उस पर हम टिक करते जाएंगे। आगे अटेंडर शीट दिया गया है, अटेंडर शीट में क्या क्या यूज़ होता है उन पे सिर्फ टिक करते जाएंगे। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं डेटाबेस डिज़ाइन फेज़। डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ क्या होता है, जो कि फेज़ फॉलो करे एनालिसिस फेज़ को। तो डेटाबेस डिज़ाइन जो है ये आगे मज़ीद फॉलो करती है एनालिसिस फेज़ को। तो इसके आगे फेजेस क्या हैं, डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेटाबेस मॉडल। तो डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि हम डेटाबेस का मैप बना लेते हैं, उसका नक्शा बना लेते हैं, उसमें हम टेबल्स देते हैं, एट्रीब्यूट्स देते हैं और उसके रिलेशंस बताते हैं, और ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। आगे हम पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडलिंग। डेटाबेस मॉडलिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडलिंग। लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना किसमें, डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को, तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मॉडलिंग। डेटाबेस डिज़ाइन में हम सिर्फ स्ट्रक्चर का मैप बनाते हैं, और सेकंड हम डेटाबेस मॉडलिंग में उस स्ट्रक्चर को आगे मज़ीद डिटेल बताते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट यूज फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। तो ये क्या होता है, एक सेट होता है कलेक्शन का जो क्रिएट करता है डेटाबेस को और प्रोड्यूस करता है डिज़ाइंस फॉर द डेटाबेस। डेटाबेस के लिए डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करता है और डेटाबेस को क्रिएट करता है क्या, डाटा मॉडल। डाटा मॉडल के आगे फ्यू कंपोनेंट्स हैं, तो हम फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका ढांचा, कि डाटा मॉडल किस टाइप का होगा, उसका मतलब उसका मैप वगैरह, उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके आगे सेकंड क्या होता है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज के, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, डाटा की किस लैंग्वेज में स्टोर हो रहा है, फ्लोट में, इंट में, तो उसकी लैंग्वेज आगे दी हुई है। उसके आगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि चेक करते हैं वैलिडिटी किसकी, डाटा की। डेटाबेस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। There are the rules which ensure the correctness of the data in the database. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये क्या करते हैं, डाटा की करेक्टनेस करते हैं किसमें, डेटाबेस में, और डेटाबेस को मेंटेन करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को भी मेंटेन करते हैं और डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। कौन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। आगे क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ द डाटा मॉडल। डाटा मॉडल की सिग्निफिकेंस क्या है, डाटा मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ शोर्ट फॉर डिजाइनिंग द डेटाबेस फॉर अ DBMS। ये क्या करता है, ये डिज़ाइन करता है डेटाबेस को DBMS के लिए। कौन, डाटा मॉडल। और जो DBMS है वो क्या, इंडिपेंडेंट होता है एनी डाटा मॉडल का। नो DBMS कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डाटा मॉडल। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स की टाइप क्या है। फर्स्ट हमारे पास है सिमेंटिक डाटा मॉडल। सिमेंटिक डाटा मॉडल क्या होता है, These are the data models which provide us better flexibility in implementing constraints। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, सिमेंटिक डाटा, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी, उनको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आगे हम पढ़ेंगे सिमेंटिक डाटा की टाइप्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ER डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशन डाटा मॉडल। सेकंड हमारे पास है ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। थर्ड हमारे पास है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। तो ये क्या थी, ये थी सिमेंटिक डाटा मॉडल की टाइप्स। आगे हमारे पास फर्दर इसकी मजीद और टाइप्स दी हुई हैं एंड हैज़ 3 बेसिक टाइप्स। इसकी 3 बेसिक टाइप्स क्या है, हायरार्चिकल डाटा मॉडल, सेकंड हमारे पास है नेटवर्क डाटा मॉडल, और थर्ड हमारे पास क्या है, रिलेशनल डाटा मॉडल। या MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब टाइप्स को याद कर लीजिएगा, सिर्फ इनके नेम ही याद करने। आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। ऊपर हम डेटाबेस मॉडल की टाइप्स पढ़ के आए, यहाँ पे हम डेटाबेस डिज़ाइन की टाइप्स पढ़ेंगे। तो डेटाबेस का डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमारे पास कौन सी टाइप्स है, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। पहले तो हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसको मैपिंग करते हैं उसकी, और उसको पेपर पे वर्क करते हैं कि हमारा डाटा किस टाइप का होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं।
सेकंड हम क्या देखते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल मतलब उसका लॉजिक कैसा होना चाहिए डेटाबेस का। थर्ड हम क्या देखते हैं, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, हम डाटा को फिजिकली फाइल्स में कन्वर्ट करते हैं और उस डाटा को स्टोर करते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।